हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राइवेट पार्ट में दर्द होना। प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है, किन कारणों से होता है, हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं घरेलू उपाय से, और ये दर्द कब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे हम डिटेल में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट में दर्द होता क्यों है, किस वजह से होता है। तो देखिए, जैसे-जैसे हमारी डिलीवरी का टाइम करीब आता है ना, जैसे-जैसे हमारा टाइम करीब आता है, हमें 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ मंथ लगता है ना, 7वें मंथ से ही हमें हल्का-हल्का पेन स्टार्ट हो जाता है। 8वें मंथ में खूब दर्द होता है, मुझे भी होता था। जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर मैं सोचती थी पता ना क्यों मेरे दर्द होता है, मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो क्या होता है कि इसलिए दर्द होता है ना, जो हमारे बेबी का जो सर है ना, वो नीचे की तरफ, हमारे बेबी का सिर जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है। जब हमारे बेबी का सिर जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है ना, फिर हमें वो दर्द जो प्राइवेट पार्ट में होता है ना, ये दर्द हमें स्टार्ट हो जाता है हल्का-हल्का। ये दर्द इसलिए होता है कि हमें इससे ये पता लगता है कि हाँ, हमारी बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है। और इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है जब हमारे प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। अगर हल्का दर्द है तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी जो है वो हमारे डिलीवरी के लिए तैयार होती है, तो हमारा जब बेबी अपना सिर नीचे करता है, नीचे की ओर खिसकता है ना, तो हमें इस वजह से भी प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारे शरीर में ना बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोन्स की वजह से भी। और क्या होता है, सबसे सबसे मेन इसका मकसद यही होता है कि जो हमारे मतलब हमारी जो डिलीवरी के लिए ना हमारी बॉडी जो है उसमें लचीलापन आने लगता है। जो वजाना है ना, उसमें लचीलापन आने लगता है, लचक आने लगती है, क्योंकि अगर लचीलापन नहीं आएगा तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जो हमारी नसें हैं ना वो थोड़ी लचीली होने लगती हैं, और जो हमारी नीचे का जो एरिया होता है उसमें लचक आने लगती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत ही आसानी से हो पाती है। तो इसी वजह से ये दर्द कम से कम 1 या डेढ़ महीने पहले स्टार्ट हो सकता है। मेरी जो पहली पहली डिलीवरी थी उसमें मुझे, पहली प्रेगनेंसी में मुझे ये दर्द 1 से डेढ़ महीने पहले स्टार्ट हो गया था। और जो दूसरी वाली मेरी डिलीवरी अभी हुई है, इसमें मुझे ज़्यादा ये दर्द नहीं हुआ था, ये मुझे 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था। तो अगर ये दर्द आपको स्टार्ट हो गया है, हल्का-हल्का आपको पेन रहता है ना, तो ये क्या होता है, ये इसी वजह से होता है। ये हमें इस बात का संकेत देता है कि हमारी जो डिलीवरी को, हमारी बॉडी जो है वो तैयार हो चुकी है, और हमारी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, और हमारे बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। दूसरा क्या होता है, अब हम जानते हैं कि इस दर्द से हम घरेलू उपाय से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि ये दर्द कब खतरे की निशानी हो सकता है। तो देखें, वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे हम ये दर्द से राहत पा सकते हैं। पर सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जब भी उठना है तो आपको करवट लेकर ही उठना है। ऐसा नहीं है आप एकदम से सीधे होके उठ जाओ, तो इस वजह से भी आपको दर्द ये हो सकता है। आपको झटके से बिल्कुल भी नहीं उठना है। आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से उठना है, कि अपने बेबी का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं कि एकदम से आप उठ के भागोगे, तो ये दर्द और ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ये दर्द ना फ्रेंड, ये हमारे बेबी के नीचे आने की वजह से ही होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जब भी उठना है बहुत ही आराम से उठना है। और जब भी आपको लेटना है ना, आप सोते टाइम लेफ़्ट साइड होकर ही सोएँ। अगर आप लेफ़्ट साइड होकर ही सोते हो तो आपके बेबी के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उससे क्या होता है, हमारे बेबी को जो हमारे खून ब्लड का फ़्लो होता है वो भी अच्छे से होता है। तो हमारे बेबी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आपको जब भी लेटना है लेफ़्ट साइड होकर ही लेटना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको नहीं आराम मिल रहा है, तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हो। अब ज़्यादा पहले नहीं, आप 8वें 9वें महीने में हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हो। ये दर्द 8वें और 9वें महीने में ही होता है दोस्तों। तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहाओगे ना, तो आपको बहुत ही रिलैक्स फ़ील होगा, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था और मैं यही करती थी, जब मुझे इस दर्द से छुटकारा नहीं मिलता था तो।
तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप हल्के-हल्के कदमों से चल सकते हो। जब आप हल्के-हल्के कदमों से चलते हो ना, तो ये दर्द थोड़ा कम हो जाता है। पर ये दर्द सबसे ज़्यादा उस टाइम पे होता है, जितना ही आप आराम करोगे उतना ही ये दर्द और ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने ये बात ना अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, मैंने ये बात आज़माई हुई है कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा आराम करती थी तो ये दर्द मुझे और ज़्यादा होता था। तो आपको ये करना है, अगर आपको नहीं आराम मिल रहा है इस दर्द की वजह से, तो आप हल्के-हल्के कदमों से चलिए, छोटे-छोटे कदमों से हल्के-हल्के चलिए, हल्के-हल्के वॉक करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी और आपको बहुत ज़्यादा आराम और सुकून मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब हमारी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती है तो हमें बहुत सारे दर्द का, बहुत सारी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। पर अब मैं बताती हूँ कि ये दर्द आपको कब खतरनाक हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, तेज़ दर्द हो और आपको उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रही हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पानी आ रहा हो, जैसे म्यूकस प्लग होता है, अगर वो निकल रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा हो, तो भी आप डॉक्टर से एक बार मिल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी डिलीवरी बहुत ही करीब हो, तो आपको इस टाइम पे भी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपकी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी किसी भी जानकारी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर से वीडियो बना कर दूंगी या फिर आपका रिप्लाई ज़रूर से करूंगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया हो तो। और अगर आपको मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी सुनना है सेकेंड वाली, तो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी अपनी डिलीवरी की स्टोरी जो है वो बताने वाली हूँ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।